एनडीए से एक और सहयोगी अलग हो जाएगा। जी हां, बिहार एनडीए की अगर बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी क्या लगातार दूर होती जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको पोस्टर एक दिखाएंगे जो कि पटना की सड़कों पर इस वक्त लग रहा है। उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पोस्टर में बात तो एनडीए की हो रही है, लेकिन चेहरा बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का है। प्रधानमंत्री मोदी का इसमें चेहरा है, नाम बीजेपी का है। नीतीश कुमार के काम की तारीफ हो रही है, लेकिन इस पोस्टर से लोक जनशक्ति पार्टी नदारद है, दिखाई नहीं दे रही है। लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, पोस्टर ये किसने चस्पा किया है, ये ना तो नाम लिखा गया है, ना ही कोई जानकारी इसमें दी गई है, लेकिन स्लोगन आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें प्रधानमंत्री मोदी के जरिए नीतीश जी जैसे सहभागी साथ हों तो फिर काम आसान हो जाता है, संभव है। ये बातें तमाम तरीके से की गई हैं और इसके साथ ही जेडीयू बीजेपी की मजबूत बॉन्डिंग को इसमें दिखाया गया है, लेकिन एलजेपी को पोस्टर में जगह नहीं दी गई है। पोस्टर जैसा हमने बताया किसने लगवाया है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये पोस्टर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि क्या एलजेपी इसमें शामिल नहीं है तो फिर क्या जरूरत नहीं समझ रही है एनडीए। और अब हमारे सवाल भी खड़े होते हैं, जो आपके जहन में भी सवाल आ रहे हैं। आप पोस्टर देखते रहिए और सवालों को हम बताते हैं। क्या सवाल है? क्या एलजेपी अलग होकर लड़ेगी चुनाव आगामी विधानसभा का? क्या चुनाव से पहले एनडीए बिहार में बिखर जाएगा? यह सवाल भी उठता है कि क्या एलजेपी अलग होकर अब अपना रास्ता तय करेगी और चुनाव लड़ेगी? और क्या बीजेपी की कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही कि सबको एक साथ लेकर चलें? क्या नया घरौंदा तलाश कर रहे हैं चिराग पासवान? कोई नया ठौर तलाश रहे हैं? क्या वो महागठबंधन में जाएंगे? क्या ज्यादा सीटों की चिराग को चाहत है, इसलिए बात नहीं बन पा रही है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं? तमाम तरह के सवाल हैं, बात जरूर होगी इन पर, लेकिन पहले पोस्टर के जरिए समझिए कि आखिर बिहार में एनडीए में चल क्या रहा है। चुनाव के नजदीक आते ही पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पोस्टर के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं तारीफ का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। पटना के बेली रोड की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 3 बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर जो तारीफ की गई है उसका जिक्र किया गया है। ये 3 बड़े बड़े जो होर्डिंग और पोस्टर के जरिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आप जरा देखिए क्या लिखा है। आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। और दूसरी तरफ आप देखेंगे एक दूसरे पोस्टर में लिखा है, नीतीश जी जैसे सहयोगी हों तो कुछ भी संभव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तीसरी जो तस्वीर है वो ये दिखा रही है कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये एनडीए की तस्वीर है। हालांकि इस तस्वीर में कहीं भी एलजेपी नहीं दिख रही है, सिर्फ नीतीश कुमार का जिक्र है, नीतीश कुमार के तारीफ का जिक्र है। और ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी और जेडीयू एक साथ है। एलजेपी इस मुहिम में कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई दिख रही है। इस पोस्टर में नाम नहीं दिया गया है किसके तरफ से पोस्टर है, लेकिन ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ संकेत देता है। कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो इस पोस्टर में आधुनिक बिहार की बात हो रही है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर नीतीश जैसे सहयोगी हों तो फिर हर काम संभव हो जाता है। लेकिन बात अगर एलजेपी की करें, उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और एक लेटर आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। ये आज ही का लेटर है जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं को लिखा है। इस लेटर की शुरुआत तो होती है रामविलास पासवान के स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में लोगों को राशन की कोई दिक्कत ना आए, इसके संबंध में लगातार रामविलास पासवान अपने मंत्रालय के जरिए काम कर रहे थे, इसलिए वो अपनी जांच के लिए नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब चूंकि उनकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये बात तो रही रामविलास पासवान के स्वास्थ्य की, लेकिन जो असली बात है उसको हम बताना चाहेंगे। 3 पॉइंट्स आपको बताना चाहेंगे इस लेटर की मुख्य बात क्या है। इस लेटर में कहा गया है कि जो भी काम एनडीए के सरकार के या जेडीयू की सरकार के इस वक्त जो चल रहे हैं काम बिहार में, ये पूरी रूपरेखा साफ तौर पर महागठबंधन सरकार की है। ये कार्य योजना महागठबंधन सरकार की है और इसी पर अमल किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं से कही है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अभी तक हमारी अपने सहयोगी दलों से
सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही है इस लेटर में कि अगर लोजपा समर्थित सरकार आएगी तो हमारी विकास की क्या योजनाएं रहेंगी, ये जाकर जनता को बताया जाए। और इसके बारे में उन्होंने कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रहें। तो इस लेटर के जरिए बहुत से संदेश देने की कोशिश रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की तरफ से कही गई है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि गुलाम गौस जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने कल ही तीखा हमला किया था चिराग पासवान के ऊपर। साफ तौर पर यह कह दिया था कि दूसरे के कंधों पर सवार है, अगर किसी ने कंधा झाड़ दिया तो फिर नाक, आंख, दांत सब टूट जाएंगे। इशारा क्या था, नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा साफ तौर पर चिराग पासवान की ओर था। जरा वो बयान आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे अपने सहयोगी से और अपडेट लेंगे। के बारे में बात नहीं कहता, लेकिन विगत हालांकि इसकी शुरुआत तो कांग्रेस के टाइम से हो गई थी, वंशवाद की परंपरा। लेकिन अभी जितने भी पार्टी के राजकुमार लोग हैं, जितने भी जो राजकुमार हैं, राजनीतिक राजकुमार, प्रिंसेस, वो सही माने में दूसरे के कंधों पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। पोस्टर को दिखाया हमने आपको, जो लेटर जारी किया गया है वो भी अब सार्वजनिक हो चुका है। अब बयानों के दौर शुरू हो गए हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से बयान दे रहा है। बयानों को दिखाते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये दुनिया सबको पता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते पहले क्या थे। जो तलखी थी उसका बदला कहीं ना नरेंद्र मोदी जी ले लें, इसलिए ये जो डर और ये भय है, लोगों के मन में जो शंका है, उसको दूर करने के लिए ये पोस्टर एनडीए को लगाना पड़ रहा है। जिन्होंने भी ये पोस्टर लगाया है, इस बात को कंसोलिडेट करा रहे हैं कि ये जो भारत में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में नीतीश जी का नेतृत्व जो है, बड़ा एक लीथल कॉम्बिनेशन है। और इससे हम आने वाले 5 वर्षों में और सशक्त और मजबूत रूप से एक नए बिहार की इबादत को लिखने में संभव हो पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी उस नज़र से, उस ढंग से वो कह रहे हैं, तो मुझको लगता है वो एक तरह से तो बहुत ही अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री का विश्वास माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है। और आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिल के जो बिहार के युवाओं के जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं और बिहार की जो ज़रूरत है और आत्मनिर्भर बिहार बनाने का जो हमारा संकल्प है, उसको मिल के हम लोग पूरा करेंगे। आखिर चल क्या रहा है इस वक्त एनडीए में, किस तरह की सुगबुगाहट, किस तरह की हलचल? सीधा रजनीश का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं। रजनीश, बेनामी पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा, और बयान कोट किया गया प्रधानमंत्री मोदी का कि अगर आप जैसे सहयोगी हों तो सब कुछ संभव है। चिराग पासवान अपने लेटर में कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जो कुछ भी काम इस सरकार में हुए हैं बिहार की, वो तो सबके सब महागठबंधन का एजेंडा है। देखिए रविंद्र, बहुत कम शब्दों में पहले पोस्टर पे चर्चा कर ले, फिर पत्र पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि पोस्टर जारी कौन किया है। तो जाहिर तौर पे राजधानी पटना के बेली रोड समेत तमाम जगहों पे इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, तो उसका कुछ आशय है। इसके पीछे का अर्थ क्या है? जाहिर तौर पे बीजेपी की ओर से, यानी प्रधानमंत्री को कोट करता हुआ ये पोस्टर है। लोग के जहन में ये बात होगी कि ये बीजेपी की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि बीजेपी की ओर से ये पोस्टर लगाए गए होते तो उसमें एलजेपी की तस्वीर जरूर होती। अब तब ये पोस्टर इतने बड़े कौन लगाए हैं और इसके क्या निहितार्थ है? देखिए, जब ऐसे बिना नाम के पोस्टर लगते हैं तो वो आरजेडी पर निशाना साधने के लिए रात को पोस्टर लगते हैं और सुबह सुबह वो मीडिया में आ जाते हैं और जेडीयू उसका समर्थन करती है। अब यहाँ पे अब समझा जा सकता है कि ये पोस्टर किनके ओर से लगाया गया है। और जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच में जो तलखी है, उसका समझ सकते हैं कि इसमें एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर चस्पा की हुई है और जो स्लोगन है वो लिखे हुए हैं, यानी एलजेपी इसमें नहीं है। दूसरी ओर जो पत्र जारी किए गए हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो योजना जो 7 निश्चय का शुरू किया गया था वो 2015 का है, यानी उसमें जो लोग शामिल थे उसमें जो एलजेपी, जो कांग्रेस है और जेडीयू है और जो कांग्रेस है, ये तीन जो घटक दल है आरजेडी, उनके समय का है। तो यानी एलजेपी जब सत्ता में आएगी, समर्थित सरकार बनेगी,
तो फिर उनकी योजना क्या होगी वो स्पष्ट किया जाए। तो जाहिर तौर पे अब एलजेपी की ओर से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जेडीयू और एलजेपी के बीच की जो बातें हैं, एक दबाव कहें टिकट को लेकर या फिर आपस में जो खटपट की बातें हो रही हैं, इसी को उजागर करती हुई ये जो नई पोस्टर जारी हुआ है, ये पोस्टर है जिसमें से एलजेपी को स्थान नहीं मिला है। और जो राजनीति है अपने अपने तरीके से चुनाव सामने है, तो अपना कहने का संकेत और तरीका भी अलग अलग है। एक छोटा सा कमेंट रजनीश मुझे बताएं, लेटर का अगर जिक्र कर ही रहे हैं तो ये भी जानना चाहेंगे, इस लेटर में एक मुख्य बात लिखी गई है कि अभी तक हमारी अपनी सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान ने इसमें यह नहीं लिखा कि हमारे बिहार इकाई, बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा है कि 143 सीटों पर हम लड़ने को तैयार हैं। देखिए, यहाँ पे मसला ये है कि हर कोई जान रहा है, जेडीयू भी जान रही है कि बीजेपी की ज़रूरत है, बीजेपी भी जान रही है कि जेडीयू की ज़रूरत है, और इन दोनों लोगों को पता है कि एलजेपी की भी ज़रूरत है सरकार को लेकर, और एलजेपी को भी पता है कि आगे क्या कुछ समीकरण है और किस तरीके से क्या हश्र होगा या फिर क्या सफलता मिलेगी, कहाँ पे अगर स्थान हो या पैर हो। राजनीति में जगह और समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में ये जो बातें कही जा रही है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातें नहीं हुई हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी बताया जा रहा है, उसमें स्पष्ट संकेत है। और आपने देखा होगा कि सूरजभान सिंह ने स्पष्ट कह दिया था कि 36 से कम बिल्कुल नहीं, और यदि गला दबाया जाए तो लोग रिटेलिएट करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो संकेत है कि यदि इससे कम की गुंजाइश होती है तो फिर वो प्रतिरोध करेंगे या फिर अलग रास्ता अख्तियार करेंगे, इस तरीके से वो दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है। और साथ ही साथ अब एलजेपी ये भी एक आपस में जो तीनों दल महत्वपूर्ण जो हैं उनके बीच में ये है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, ये एलजेपी की ओर से कहा जा रहा है, पत्र के जरिए भी समझा जा सकता है इस बात को। तो अब जहां तक एक छत्र जेडीयू का राज होता था सत्ता में और बीजेपी उनके पीछे होती थी, लेकिन एलजेपी यहां पे एक नया दाव खेल रही है सीटों को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर, और उसी के करीब में प्रतिरोध स्वरूप जो बाकी चीजें नजर आ रही हैं सामने एनडीए पर। देखते हैं क्या बयान निकलकर सामने आते देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश, फिलहाल बातचीत के लिए। यहाँ बीजेपी और जेडीयू के पोस्टर की तो बात कर ली, जो पता नहीं किसने चस्पा किए हैं या किसने लगाए हैं, लेकिन बात